चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच हेमंत सरकार द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने के बाद एक बार फिर सभी की नजरें राजभवन की तरफ टिकी हुई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल रमेश बैस को निर्णय लेना है। फिलहाल इस संबंध में राज्यपाल की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। राजभवन की चुप्पी भी बरकरार है। अभी तक ये स्वीकार ही किया गया है कि चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को मिला है। अब राज्य की आगामी सारी राजनीतिक गतिविधियां राज्यपाल के फैसले पर ही टिकी है। फिलहाल राज्यपाल अभी भी दिल्ली में है। उनके रांची लौटने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय हो पाएगा। रमेश बैस 2 सितंबर को दिल्ली गए हैं, तब से वो वहीं हैं। उनके दिल्ली जाने को लेकर राजभवन का कहना था कि वो एम्स में अपना रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि इस दौरान उनकी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो सकती है। राज्यपाल की मुलाकात उनसे नहीं हो सकी थी, शायद इसी के कारण राज्यपाल दिल्ली में रुके हैं। इधर राज्यपाल की तरफ से अभी तक हेमंत की सदस्यता रद्द करने पर कोई फैसला नहीं लिए जाने को लेकर सत्ता पक्ष राजभवन पर हमलावर हो सकता है। विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में खुद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर राजभवन के पिछले दरवाजे से निकलकर दिल्ली चले जाने और मामले में अभी तक संशय बनाए रखने का आरोप लगाया था। वहीं जेएमएम ने राज्यपाल के दिल्ली जाने पर ही सवाल उठाते हुए उनसे बीजेपी का टूल नहीं बनने का अनुरोध किया था। झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार ने तो अब विश्वास मत भी प्राप्त कर लिया है और साबित हो गया है कि सरकार को अपने विधायकों का पूरा समर्थन प्राप्त है। अब मामला बीजेपी और राजभवन के पाले में है। अब राजभवन को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में 4 उपचुनाव हारने के बाद भी बीजेपी के पास खरीद फरोख्त का प्रयास करने के अलावा और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। अगर सत्ता के लिए इतनी ही लालसा है तो यहाँ धारा 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दे।